वेलकम फ्रेंड्स। रिप्स कलेक्शन आपके लिए आज लेके आया 3D आर्ट लेटर ए। आज हम लेटर ए के बारे में जानना सीखेंगे कि इसको हम कैसे 3D आर्ट में बना सकते हैं। 3D का मतलब आप समझ सकते हो, 3 डायमेंशन, यानी तीन तरफ से वो आपको दिखेगा और देखने में उभरा हुआ बिल्कुल दिखेगा। तो इसके लिए हम पहले एक जगह एक छोटी 4 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे और इस पर हम इसका बेस तैयार करके देखेंगे हमें कैसे बनाना है। तो हमने एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ली है और इसके ऊपर हमने 7 सेंटीमीटर्स तक की 90 डिग्री के एंगल पे लाइंस खींची हैं। तो आपको जो 90 डिग्री के एंगल पे ये लाइन खींचनी है, इसके ऊपर हम 7 पॉइंट्स बना लेंगे। और ऐसे ही ये देखिए 4 सेंटीमीटर तक की ये जो मेरी लाइन है, इसमें दूसरी तरफ भी हमने 90 डिग्री का एंगल लिया है। और इसके बाद 90 डिग्री एंगल पे हम 7 सेंटीमीटर्स तक पर 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हम पॉइंट लगाते चले जाएंगे। तो इससे हमारा एक बेस बन के तैयार होगा, जिसके बेस पे हम इसका प्लेन सांचा तैयार करेंगे। इस पे हम फिर 3D लेटर्स हम आपको बहुत ही बारीकी से इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली आप बना सकें। बाद में आप इसको विदाउट रफ के भी बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें चूंकि हमारा कोई भी ऊपर नीचे ना हो, तो इस सेट स्क्वायर की सहायता से हम इसको पूरा सेट करेंगे। तो इसमें जो हमने दोनों तरफ पॉइंट्स लगाए थे, उन पॉइंट्स को हम सेट स्क्वायर की सहायता से धीरे धीरे एक एक प्लेन लाइंस करते जाते हैं। प्लेन स्केल से भी हम खींच सकते हैं, बट स्केल से हो सकता है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए या टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बट सेट स्क्वायर से इक्वल लाइंस आती हैं, इसलिए हम सेट स्क्वायर से ही करते हैं। देखिए, यहाँ मैं फिर से आपको सेट स्क्वायर से इसके छोटे छोटे बॉक्सेस बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, इधर से हमने किया, फिर सेम जो हमारा बेस था उसी को लेते हुए सेट स्क्वायर आगे बढ़ाते जाएंगे और लाइंस हम ड्रॉ करते जाएंगे। तो ये हमारा बेस पैटर्न बनके तैयार हो गया। अब आपको हम 3D पैटर्न दिखाएंगे कि 3D पैटर्न हम कैसे बनाते हैं। तो जो हमने दूसरी लाइन खींची है, इस पे मेन एक कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे और उस पॉइंट से हम दोनों साइड में 30 डिग्री का एंगल, ध्यान रखिएगा 3D डायमेंशन जो भी बनता है वो 30 डिग्री के एंगल पे बनता है। तो हमने दोनों साइड में 30 डिग्री का एंगल लिया है और बीच में 90 डिग्री का। और इस पे एक तरफ हम लेफ्ट साइड का 30 डिग्री का और बीच में 90 डिग्री का एंगल जो है उस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को भी हम ध्यान रखते हुए 7 सेंटीमीटर्स तक लेके जाएंगे और हर सेंटीमीटर पे हम मार्क कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने जो 30 डिग्री किया था एंगल, उस 30 डिग्री एंगल पे हम फोर पॉइंट्स तक, यानी 4 सेंटीमीटर तक 1 1 पॉइंट पे डॉट लगाते जाएंगे, जिससे आगे हमें इजी रहे। तो ये अभी मैं आपको उसका पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सेट स्क्वायर हमने फिर से सेट किया है और उसी तरीके से जो हमने पॉइंट्स लिए थे, उन्हीं पॉइंट्स से लगातार आगे लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। बाद में इसको हम देख लेंगे हमें कितना लंबा चौड़ा करना है। पर ध्यान रखिएगा, अगर आप सेट स्क्वायर से नहीं करेंगे तो आपकी लाइंस टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। सेट स्क्वायर से हमेशा इक्वल और बिल्कुल मार्जिन वाली लाइंस आती हैं, जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए, हमने ये पूरा कर लिया है। अब हम इसमें पॉइंट लगा लेंगे 4 पॉइंट तक का। और जो 4.11 सेंटीमीटर का हमने किया है, वहाँ भी हम सेट स्क्वायर की सहायता से इसको पूरा सांचा इसका, जैसे हमने इधर रफ में प्लेन तैयार किया, वैसे 3D डायमेंशन में भी हम तैयार कर लेंगे। और ये पूरा सांचा जैसे ही हमारा तैयार हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इसका सांचा बनाने में ही हमें टाइम लगता है। तो इसलिए इसके ब्लॉक्स आप इजीली अच्छे से बनाना सीख लीजिए, फिर तो आगे सारे लेटर्स आराम से बन जाएंगे। सारे लेटर्स इसी में बनते हैं। तो देखिए, हमने एक तरफ 4 इंचेस तक किया है और ये जो इसका बेस है 3D के लिए जो हमें मोटाई देनी होती है, उस मोटाई को हम यहाँ 1 इंच के लिए 1 इंच पे हमने मार्क किया था और वहाँ से भी सेट स्क्वायर की सहायता से सीधी लाइन खींच लेंगे। और इसमें भी हम 7 पॉइंट तक पॉइंट्स लगा लेंगे, यानी 1 1 सेंटीमीटर से 7 पॉइंट्स तक। 7 इसलिए रखा जाता है क्योंकि 7 पे ही इसका पूरा लुक निकल के आ पाता है और जितने भी हमें पार्ट करने होते हैं लेटर्स में, वो हम कर सकते हैं। इसलिए हम 7 इंच तक ही लेते हैं, उससे कम नहीं लेते। देखिए, इसकी मोटाई के लिए हमने बना लिया, अब थोड़ा सा लुक आने लगा है। अब इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसकी मोटाई को देने के लिए एक और 7 के ऊपर 8 लाइन को हम बना लेंगे। और फिर ऐसे ही सेट स्क्वायर सेट करते हुए स्केल के ऊपर हम मूव करते जाएंगे और आगे का जो 3 डायमेंशन का मोटाई हमें देनी होती, उस मोटाई के लिए हम सारी लाइंस को पीछे तक मिलाते जाएंगे। तो देखिए, 4 ब्लॉक्स की ये बन गई है। अब जितना एक्स्ट्रा है इसको हम रबरिंग कर देंगे और बहुत ही क्लीन रबरिंग करेंगे, जिससे कि दिखे ही नहीं कि एक्स्ट्रा लाइंस भी कहीं थी, इसीलिए हमने हल्की लाइंस का यूज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे जब इस तरीके से बन के तैयार हो रहा है, तो ये लग रहा है जैसे कोई ब्लॉक बन के तैयार है।
लाइक कोई वुडन पैटर्न है या कुछ भी ऐसा है। अब इस पे जो भी वर्ड हम चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज हम आपको लेटर ए सिखा रहे हैं। ए के लिए हमें क्या करना है, ऊपर से हम सेकेंड ब्लॉक और फिर थर्ड ब्लॉक में बिल्कुल मिडिल में एक एक पॉइंट लेंगे और उसको बिल्कुल कॉर्नर के ब्लॉक से मिला देंगे। फिर देखिए ये हमने जो ए का एक लिया है और उससे नीचे वाले को पूरा मर्ज नहीं किया है, सिर्फ हाफ तक जहाँ एक दूसरे को लाइंस काट रही हैं सिर्फ वहां तक लेके गए हैं। और फिर नीचे एक फर्स्ट ब्लॉक जो है उसका हमने लाइन डार्क कर लिया है और फिर सेकेंड ब्लॉक की लाइन डार्क कर ली है। और फिर इसको नीचे से डार्क करते जाएंगे। जो हमें नहीं बनाना है उसको हम डार्क नहीं करेंगे, उसको हम लाइट लाइंस में रखेंगे जिससे कि हम उसे आगे रबरिंग कर दें तो हमारा क्लीन बन के तैयार हो जाए। तो ये आप समझ लीजिए एक हम रफ बनाते हैं ब्लॉक, जिससे हमें 3D डायमेंशन बनाने में इजी हो जाए। जब आप रेगुलर बनाने लगेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट शुरुआत में हम आपको ये प्लेन ब्लॉक फिर 3D डायमेंशन सिखाते हैं। देखिए प्लेन ब्लॉक में हमारा बन के तैयार हो गया। अब इससे देखते देखते हम इसमें लाइंस कर लेंगे, जैसे इसमें जो जहाँ जहाँ पॉइंट्स है वैसे हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे और ऊपर से बनाते चले जाएंगे। फिर देखिए इसके पॉइंट को हमने कॉर्नर से मिला दिया, ऐसे इस पॉइंट को भी हम कॉर्नर से मिला देंगे। तो ये दोनों कॉर्नर का ए का बेस तैयार हो गया। अब इस कॉर्नर से ऊपर के सेकेंड पॉइंट को मिलाएंगे और आधे तक ही ले जाएंगे जहाँ पे वो कट कर सकता है। एक आइडिया हमें मिल जाता है। ये देखिए इससे हमने मिलाया और लाइंस हमने नीचे से ड्रॉ की, तो जहाँ कट हुआ वहां तक किया, ऊपर की लाइन हमने नहीं बनाई। अब ये देखिए ऊपर का हमने डार्क कर लिया, नीचे के दोनों जो हमारे बेस है उसको डार्क कर लिया। फिर ये फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लिया और सेकेंड लाइन को डार्क कर लिया। अब सेकेंड लाइन के बीच वाला जो पार्ट है उसे हमें डार्क करना होगा क्योंकि ये डार्क दिखता है, और बाकी को हम रबरिंग करने के लिए रखे इसलिए उसको हल्का ही रखेंगे। अब बाकी जो बीच में एरिया है उसको हल्का हल्का हम रबरिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा लुक निकल के आने लगा। अब चूंकि 3D है तो 3D पैटर्न बनाने के लिए हमें इसके पीछे का पूरा शेप देना होगा। तो देखिए इसको हम पीछे के ब्लॉक्स तक सेम वैसे ही लाइंस को मूव कराएंगे जैसे आगे हैं। तो आगे से हमने पीछे के पॉइंट को देखा है और आगे के कॉर्नर को, और उस पॉइंट से कॉर्नर तक हम मर्ज कर देंगे। फिर इस पॉइंट को भी हमने मिला दिया, आगे से पीछे तक बढ़ा दिया। तो ए का ऊपर का सिरा आप देखते हैं बन के तैयार हो गया। फिर इसको हम पीछे बढ़ा देंगे जिससे ये भी हमारा एक ब्लॉक जैसा दिखे। तो ये एक ब्लॉक जैसा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम ए के किनारे से मिलाएंगे। तो ऊपर से नीचे तक ये लाइन हम ऐसे मिला लेंगे जिससे कि सिर्फ हमें जरा सी ड्रॉ करनी, बट मर्ज ऊपर से इसलिए करते हैं कि जब दोनों को पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ही लुक बाहर निकल के आया। इसको अब हम शेडिंग दे देंगे। तो शेडिंग देना बहुत ही ईजी है, बस कोई भी आप हल्की सी ब्लर पेंसिल ले लीजिए, 2B 4B 6B जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 4B 6B हो तो अच्छा है, अदरवाइज 2B से भी आप कर सकते हो। और हल्का हल्का हल्के हाथ से शेडिंग करते जाइए। कोशिश करिए आपके शेडिंग में लाइंस ना बने। अगर आपकी शेडिंग में लाइंस नहीं बनती हैं दैट मीन्स आपकी शेडिंग अच्छी जा रही है और इससे 3D लुक निकल के बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरीके से आप बना के बाकी एक्स्ट्रा लाइंस को कंप्लीट रबरिंग भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ ए के अंदर की लाइंस को रबरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ए के अंदर की करके दिखा रही हूँ, बाहर की इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जिससे आप समझ सकें कि 3D इस तरीके से बना है। अदरवाइज अगर आप पूरी रबरिंग कर दीजिए तो कोई समझ ही नहीं पाएगा आपने बनाया कैसे होगा। तो ये देखिए लग रहा है ना कि 3D ए अपने बेस पे खड़ा है। अब इसको तो अभी बस मैं ऐसे ही करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसमें नीचे से इसके थोड़ा सा शेड दे दें इसके पैरों के पास, मतलब ए का जो बेस है वहां से थोड़ा सा शेड दे देंगे तो ये लगेगा कि अपनी जगह पे खड़ा है, और इसकी परछाई बना देंगे तो पूरा 3D डायमेंशन का लुक आ जाएगा। आप भूलिए नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो ये देखिए नीचे वाला 7 सेंटीमीटर है, बीच में मोटाई हमने 1 सेंटीमीटर की दी है, और ये पूरा जो पीछे के ब्लॉक्स हैं ये लेटर्स के लिए 4 सेंटीमीटर ही रखा जाता है। इस तरह हम लेटर ए बनाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल रिब्स कलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।